हेलो ऑल। तो चलिए आज हम लोग सर्कल्स के ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है एंड वी विल ट्राई टू गेन सम सिंपल कॉन्सेप्ट फ्रॉम इट सो दैट हम लोग को क्या रहेगा, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को गेन अप करके हम लोग कभी भी कोई टफ क्वेश्चन आएगा तो हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो आज का जो सवाल है वो क्या है, वी हैव टू प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। एक सर्कल दिया हुआ है, हमने उसमें डायमीटर ड्रॉ कर दिया, डायमीटर के दोनों एंड में हम दो टेंजेंट बना रहे हैं और वो दोनों टेंजेंट को हमको क्या करना है, प्रूव करना है कि दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, सो लेट अस ड्रॉ द सर्कल। सपोज क्या है, ये सर्कल हो गया। अब क्या है, हम क्या कर रहे हैं, इसकी डायमीटर बना रहे हैं। सपोज ये डायमीटर हो गया, ठीक है। एंड वी नो दैट द डायमीटर ऑफ ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये डेफिनेटली ये कहां से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा। तो हम लोग क्या ले लेते हैं, सेंटर ओ। अब क्या है, दो एंड पॉइंट पे हमको क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो इधर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं और इधर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। ओके, नाउ सपोज हम लोग दे रहे हैं ए बी सी डी आर टेंजेंट्स। ठीक है, अब क्या हो गया, टेंजेंट क्या हो रहा है, डायमीटर का एंड पॉइंट पे टच करके जाएगा। ठीक है, तभी वो टेंजेंट बनेगा। तो हम लोग उसको लेते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सपोज पी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इधर का है, ये क्यू ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इधर का है। ठीक है, तो हमको गिवन क्या दिया हुआ है, देखो व्हाट इज गिवन टू अस, अ डायमीटर, अ सर्कल विद द डायमीटर पी क्यू, है ना। ए सर्कल विथ डायमीटर पी क्यू। और क्या हो गया, ए बी एंड सी डी आर टेंजेंट्स, ए बी एंड सी डी आर टेंजेंट्स। अब हमको प्रूव क्या करना है, व्हाट वी नीड टू प्रूव, we need to prove that the tangents are parallel to each other, means we have to prove that AB is parallel to CD। अब हम लोग क्या चलते हैं, प्रूफ में चलते हैं। सो लेट अस सी, क्या इसमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत है, तो देखेंगे। देखो हमको सबसे इजी चीज क्या दे दिया, PQ इज अ डायमीटर दे दिया एंड वी नो दैट PQ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो डायमीटर विल पास थ्रू द सेंटर, सेंटर मिल गया। अब डायमीटर क्या करता है, सर्कल के सर्कमफरेंस में रहता है, उसका एंड पॉइंट कहाँ रहता है, सर्कमफरेंस के ऊपर। तो सेंटर से सर्कमफरेंस क्या हो जाता है, रेडियस। तो मेरे को क्या मिल गया, ओपी एंड ओक्यू आर रेडियस। ठीक है, अब हमको सर्कल चैप्टर है, ओपी और ओक्यू क्या मिल गया, रेडियस मिल गया। हमारे पास ए बी और सी डी टेंजेंट है। तो हमारे पास क्या थ्योरम है कि द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना। द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब ये डायमीटर था, OP रेडियस बन गया, P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन गया। तो रेडियस विल बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये कितना हो गया मेरा, 90 डिग्री। ये कितना हो गया मेरा, 90 डिग्री। नाउ अगेन OQ इज द रेडियस, CD इज द टेंजेंट, सो द रेडियस विल बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट Q। तो ये कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, हमको प्रूफ करना है दिस इज पैरेलल टू दिस। तो हमने पैरेलल लाइंस में क्या पढ़ा है, कब पैरेलल होता है, या तो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन के अंदर जो एंगल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल। तो अगर दो इंटीरियर एंगल का सम मिला के कितना हो जाता है, 180 डिग्री, मीन्स इफ दे आर सप्लीमेंट्री देन द लाइंस आर पैरेलल। नहीं तो आप क्या करो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ले लो, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। If the alternate interior angles are equal, then the lines are also parallel। तो ये 90 हो गया, तो ये भी 90 है, ये भी 90 है ना। तो आपको अगर है तो दिस इक्वल टू दिस करके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 90 डिग्री कर दो, नहीं तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, देन द लाइंस आर पैरेलल। ऐसे भी आप प्रूफ कर सकते हो। तो कैसे करना है, देखो हम क्या करेंगे, OP इज द रेडियस, OP is the radius and AB is the tangent. OP is the radius and AP is the tangent। इससे हमको क्या मिलेगा, therefore OP is perpendicular to AB। Why? Because radius is perpendicular to tangent at the point of contact, है ना। Which implies क्या हो जाएगा,
OPB एंगल कितनी है, OPB मतलब आपको ये लाइन पैरेलल प्रूफ करना है तो PQ ट्रांसवर्सल हो जाता है ना, तो आप ये एंगल ले लो QPB है ना, तो क्या हो जाएगा QPB इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल QPB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, सिमिलरली क्या हो जाएगा, OQ इज द रेडियस, OQ is perpendicular to CD, OQ is perpendicular to CD, why? Because radius is perpendicular to tangent at the point of contact, at the point of contact, which implies क्या हो जाएगा, आपको फिर एंगल कहां से लेना है, PQD, एंगल PQD इज इक्वल टू 90 डिग्री है ना। अब क्या लिखेंगे, देयरफॉर QPB प्लस PQD इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री है ना, 180 डिग्री हो गया तो क्या मिल जाएगा, विच इम्प्लाइज AB इज पैरेलल टू CD, विच इम्प्लाइज AB टेंजेंट AB इज पैरेलल टू CD, why? Because sum of angles on the same side of transversal is supplementary, तो ये हमको समझ में आ गया कि कहीं भी डायमीटर दिया वहां से अपने को रेडियस निकालना है और रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, और वो 90 डिग्री को लेके हमको वो प्रूफ कर देना है कि द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो आगे के वीडियोस में हम NCERT टेक्स्ट बुक के कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें कि आपके कंसेप्ट अच्छे से बिल्डअप करके रहेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।